हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है राष्ट्रपति, जो संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे हर परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का वर्णन है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 52 में। तो अनुच्छेद 52 में भारत में एक राष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 43 की। तो अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योग की चर्चा है। किस उद्योग की? कुटीर उद्योग, यानी छोटे छोटे उद्योगों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक की बात कही गई है। यानी पृथक का मतलब होता है अलगाव। तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग होने की बात कही गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्वाचित राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर है अमेरिका के संविधान से। तो निर्वाचित राष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से कुछ इम्पोर्टेंट स्रोत जैसे मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद। देखिए, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता, ये सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब बात करते हैं रूस की। तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? कि रूस की संविधान से। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। अब बात करते हैं जापान की। तो जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत लिया गया है। तो जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत लिया गया है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से 7वीं अनुसूची यानी समवर्ती सूची का वर्णन लिया गया है। उसके बाद प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और केंद्र राज्य का संबंध ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का वर्णन है? तो राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 53 में। तो अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का वर्णन किया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 52 की। तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति के पद की चर्चा अनुच्छेद 52 करता है। बात करते हैं अनुच्छेद 54 की। तो अनुच्छेद 54 क्या कहता है? निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 14 में इसका जिक्र किया गया है। तो 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। और अनुच्छेद 55। तो अनुच्छेद 55 में कहा गया है निर्वाचन की रीति, यानी कौन से प्रक्रिया से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। यानी 55 में निर्वाचन की रीति का उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है? तो किसके बारे में? राष्ट्रपति के निर्वाचन के रीति के बारे में। तो हमने अभी आपको बताया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 में है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 52 की। तो अनुच्छेद 52 में कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति पद की चर्चा अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति। उसके बाद अनुच्छेद 55 निर्वाचन की रीति। और अनुच्छेद 56 क्या कहता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा,
इसकी चर्चा अनुच्छेद 56 में की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किया गया है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख अनुच्छेद 54 में किया गया है। तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, यानी विधि के सामने, कानून के सामने सब बराबर हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर उनसे भेदभाव, किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत को मिटाना है। अगर कोई छुआछूत करता है तो ये कानूनी अपराध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो आपका राइट आंसर है मुख्य न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 60 में। तो अनुच्छेद 60 कहता है कि राष्ट्रपति के शपथ का चर्चा किया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 57 की। तो अनुच्छेद 57 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 57 कहता है पुनर्निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन की बात कही गई है। उसके बाद अनुच्छेद 58 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति की योग्यता, यानी योग्यता का मतलब है क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, यानी उनका उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो लोकसभा का चुनाव लड़ने लायक होना चाहिए, वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये सब की चर्चा किया गया है अनुच्छेद 58 में, यानी 58 में योग्यता। अनुच्छेद 59 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 59 कहता है कि राष्ट्रपति पदों के लिए शर्तें, राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति पद की योग्यता कौन कौन सी होती है? तो आपका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है, यानी एक भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, वह लोकसभा के सदस्य बनने योग्य हो और किसी लाभ के पद पर न हो। लाभ का मतलब होता है सरकारी नौकरी, यानी आप कोई भी सरकारी नौकरी करते हैं तो वह लाभ का पद माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपका राइट आंसर है अमेरिका के संविधान से। तो अभी कुछ देर हमने पहले बताया कि अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, संविधान की सर्वोच्चता, ये सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब बात करते हैं रूस की। तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। उसके बाद जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। और आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, यानी नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात कही गई है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 61 में। तो अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा। बात कर लेते हैं अनुच्छेद 54 की। तो अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो निर्वाचन कितने में है? 54 में। उसके बाद अनुच्छेद 58 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति की योग्यता, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है?
तो आपका राइट आंसर है वो कितनी बार भी बन सकता है, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी बार भी वो राष्ट्रपति बन सकता है, इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो आपका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर है 35 वर्ष, यानी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए आपको 35 वर्ष का होना जरूरी है, यानी उनका उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। अब बात करते हैं 18 वर्ष की। तो 18 वर्ष आप वोटिंग के लिए यानी मतदान करने के लिए न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। बात करते हैं 21 वर्ष की। तो 21 वर्ष यानी आपको पंचायत चुनाव लड़ने के लिए, जैसे मुखिया, वार्ड मेंबर, ये सब का चुनाव लड़ने के लिए आपका 21 वर्ष होना ज़रूरी है। तो 18 वर्ष किसके लिए? मतदान करने के लिए। 21 वर्ष ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए। बात करते हैं 25 वर्ष की। तो 25 वर्ष लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए होना चाहिए, यानी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपका उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। अब बात करते हैं 30 वर्ष की। तो 30 वर्ष राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपका उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। तो 18 वर्ष मतदान के लिए, 21 वर्ष ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए, 25 वर्ष लोकसभा के चुनाव के लिए, 30 वर्ष राज्यसभा के चुनाव के लिए, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए आपका उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में बताया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 56। तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पदावधि या राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह संविधान का उल्लंघन करते हैं या कुछ देश के विरुद्ध काम करते हैं तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर अनुच्छेद 61 के अंतर्गत उसे हटाया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचित मंडल में कितने सदस्य प्रस्तावक होते हैं? तो आपका राइट आंसर है 50, यानी राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कितने दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू की जाती है? तो आपका राइट आंसर है 14 दिन। यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है और जो सदन लगाना चाहती है तो उनको 14 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों का लिखित प्रस्ताव चाहिए? तो आपका राइट आंसर है 1/4, यानी जो सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना चाहती है तो अपने सदस्यों का 1/4 प्रस्तावक के रूप में लिखित प्रस्ताव देना पड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की योग्यता का उल्लेख किया गया है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 58 में। तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता का उल्लेख किया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 55 की। तो 55 में निर्वाचन की रीति है, निर्वाचन की रीति 55 में। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन यानी राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो आपका राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के उल्लंघन में राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, यानी राष्ट्रपति को हटाने का एक ही प्रक्रिया है महाभियोग की प्रक्रिया, जो अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी भी अपराधी की मृत्यु दंड एवं सजा को माफ करने की शक्ति किसके पास है? तो आपका राइट आंसर है राष्ट्रपति के पास। यानी राष्ट्रपति को यह पावर दिया गया है कि मृत्यु दंड एवं सजा को वह माफ कर सकता है। इसकी व्याख्या किस आर्टिकल में की गई है, यानी किस अनुच्छेद में? तो इसकी व्याख्या अनुच्छेद 72 में की गई है। यानी अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी अपराधी का मृत्यु दंड या सजा को माफ कर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 72 में। यानी अनुच्छेद 72 कहता है कि क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। बात करते हैं अनुच्छेद 60 की। तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ का वर्णन है। अनुच्छेद 61 क्या कहता है? राष्ट्रपति की महाभियोग की चर्चा है। 72 क्या कहता है? क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 123 क्या कहता है? अध्यादेश। यानी राष्ट्रपति को यह एक पावर दिया गया है कि अगर संसद यानी लोकसभा राज्यसभा सत्र में न हो तो वह अगर चाहे तो राज्य के हित में यानी राष्ट्र के हित में वह कानून बना सकता है। तो अनुच्छेद 123 में इसकी चर्चा की गई है, यानी अध्यादेश की चर्चा की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 80। तो अनुच्छेद 80 में इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 80 में कहा गया है कि राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान वाले व्यक्ति को राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है? तो आपका राइट आंसर है राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति को यह पावर दिया गया है कि कुछ विशेष परिस्थिति में वह मौलिक अधिकारों का हनन या निलंबित कर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 123 में। तो अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को यह पावर दिया गया है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का मतलब कि अगर लोकसभा राज्यसभा सत्र में न हो और राष्ट्रपति को कोई कानून बनाना हो तो ये अनुच्छेद 123 के अंतर्गत वो कानून बना सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 111 की। तो अनुच्छेद 111 में वीटो शक्ति का पावर दिया गया है। यानी वीटो पावर अनुच्छेद किस में दिया गया है? तो 111 में। तो राष्ट्रपति को वीटो शक्ति का पावर दिया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 143 की। तो अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। यानी 143 में जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है, लेकिन वो सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर उनका मन होगा तो मानेंगे, अगर नहीं मन होगा तो नहीं मानेंगे। बात करते हैं अनुच्छेद 108 की। तो अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है। यानी राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो आपका राइट आंसर है राष्ट्रपति के पास। यानी राष्ट्रपति को यह पावर दिया गया है कि वो लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो आपका राइट आंसर है राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो आपका राइट आंसर है राष्ट्रपति। यानी भारत का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि भारत का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर है आयरलैंड की संविधान से।
तो आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से और भी स्रोत लिए गए हैं, जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में समाज सेवा, साहित्य, कला एवं विज्ञान क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को वो 12 व्यक्तियों को चुन सकता है। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बात करते हैं जापान से। तो जापान से एक चीज़ लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत। उसके बाद बात करते हैं ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय व्यवस्था, ये सब कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। एक बार और देख लीजिए, एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, विधि का शासन और द्विसदनीय व्यवस्था, ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। बात करते हैं अमेरिका के संविधान से। तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, संविधान की सर्वोच्चता, ये सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि द्वारा होता है? तो आपका राइट आंसर है, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब है कि हम जिसको नहीं चुनते हैं, यानी हमने जिसको चुना, यानी लोकसभा के मेंबर को, उसके बाद विधानसभा के मेंबर को, हमने सांसद को और विधायक को चुनते हैं, तो हमारे द्वारा जो चुने गए मेंबर हैं वो लोग उनको चुनते हैं, उसे अप्रत्यक्ष कहा जाता है। यानी हमने प्रत्यक्ष रूप से विधायक को चुना, उसके बाद सांसद को चुना, और वो लोग जाके राष्ट्रपति को चुनते हैं, तो वह एक अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? तो आपका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी, यानी लोकसभा के निर्वाचित मेंबर, राज्यसभा के निर्वाचित मेंबर और विधानसभा के निर्वाचित मेंबर, और 2 यूटी को भी इसमें सम्मिलित किया गया है, एक पुदुचेरी और एक दिल्ली को। ये दोनों भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो कौन कौन से? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और 2 यूटी पुदुचेरी और दिल्ली को भी शामिल किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रणाली द्वारा होता है? तो आपका राइट आंसर है एकल संक्रमणीय मतपत्ति द्वारा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मतपत्ति द्वारा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपातकाल लगाने की शक्ति किसके पास होती है? तो आपका राइट आंसर है राष्ट्रपति के पास, यानी राष्ट्रपति को यह पावर दिया गया है कि वो संकट की स्थिति में वो आपातकाल लगा सकता है। जैसे 352 में राष्ट्रीय आपात की चर्चा है, 356 में राष्ट्रपति शासन की चर्चा है और 360 में वित्तीय आपात की चर्चा है। यानी 3 आपातकाल राष्ट्रपति संकट की स्थिति में लगा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? तो आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 352। यानी अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में नेशनल आपातकाल लगा सकता है, यानी राष्ट्रीय आपात 352 के अंतर्गत वह लगा सकता है। बात करते हैं 356 की। तो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन होता है। तो राष्ट्रपति शासन 356 में, और 360 में वित्तीय आपात यानी आर्थिक आपात की चर्चा की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत अगर हमारे देश में कोई पैसे वाला मामला यानी आर्थिक संकट आया है, तो राष्ट्रपति को यह पावर है कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वो आपातकाल लगा सकता है। लेकिन अभी तक वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर वाद विवाद होता है तो उनको कौन निपटाता है? तो आपका राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति के विवादों का निपटारा करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो आपका राइट आंसर है राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति तीनों सेनाओं जैसे जल सेना, थल सेना, वायु सेना का तीनों का प्रमुख होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति के पास कितने तरह की वीटो शक्ति होती है? तो आपका राइट आंसर है 3। यानी राष्ट्रपति के 3 प्रकार वीटो की शक्ति प्राप्त है। कौन कौन से? आत्यंतिक वीट शक्ति, निलंबनकारी वीट शक्ति और पॉकेट वीट शक्ति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति के पास कौन सी 3 वीटो शक्ति होती है? तो आपका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी, यानी आत्यंतिक वीट, निलंबनकारी वीट और पॉकेट वीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किसका चुनाव होता है? तो आपका राइट आंसर है राष्ट्रपति का चुनाव। तो राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रामणीय मत प्रतिविधि और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता है? यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपका राइट आंसर है राष्ट्रपति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपका राइट आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राइट आंसर है राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो आपका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी, यानी सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो आपका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी, जैसे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राइट आंसर है राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी वही करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राइट आंसर है राष्ट्रपति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राइट आंसर है राष्ट्रपति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार देश में आपातकाल कौन घोषित कर सकता है? तो आपका राइट आंसर है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के आपातकाल का पावर दिया गया है। एक 352 में, एक 356 में, एक 360 में। 52 में होता है आपका राष्ट्रीय आपात, उसके बाद 56 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात की चर्चा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लगा है? तो आपका राइट आंसर है हमारे देश में अब तक 3 बार आपातकाल लगा है। एक 1962 में, एक 1971 में, तीसरा 1975 में। यानी पहला 1962, दूसरा 1971, तीसरा 1975। यानी अभी तक हमारे देश में 3 बार आपातकाल लगे हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जब तक के लिए जय हिंद।